नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों की जनरल रूप में तैयारी कराई जा रही है। और जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल अलजेब्रा का ही पार्ट है जो कि ग्रुप थ्योरी चल रहा है। ठीक है, आपने क्वेश्चन जो आप देखो स्क्रीन पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स 1, 5, 7, 11 इज ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। ठीक है, जो कि सिंबल भी हमने यहाँ दे रखा हुआ है। उसके नीचे आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट द ग्रुप विद 3 एलिमेंट्स इज नेसेसरीली अबेलियन। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट होंगे तो वो 100% वो अबेलियन ग्रुप होगा। इस तरह से और भी चीजें होती हैं, जैसे कोई भी ग्रुप है अगर उसका प्रत्येक एलिमेंट वो खुद का इनवर्स अगर हो जाए तो भी वो ग्रुप बनाता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज और क्या अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन को करने की, वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर A to Z बेसिक से लेकर के हर एक चीज समझाएंगे, क्वेश्चन को आसान बना देंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा आपको आसान भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रुप है, ग्रुप की परिभाषा आप जानते हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी जब किसी सेट में किसी बाइनरी ऑपरेशन के सापेक्ष अगर होल्ड होती है तो ग्रुप होता है। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में हमने समझाया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए अबेलियन दिखाना होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कम्यूटेटिव लॉ हमें दिखाना पड़ेगा। यानी कि ए का जैसे बी से ऑपरेशन कराते हैं वैसे बी का ए से करा देते हैं, सेम कोई रिजल्ट में कोई फर्क ना पड़े तो वहां पर हम कहते हैं वो अबेलियन ग्रुप, वहां वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही इसकी प्रॉपर्टी। सारी चीजें हमने इसके पिछले पार्ट में 3 पार्ट जो थे उसमें हमने सारी चीजें क्लियर कर रखी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये आज का हमारा चौथा पार्ट है। तैयारी थोड़ा सा मन लगा के शुरू कर दीजिए। ये ग्रुप है आपका, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीपीटी वगैरह, नोट्स वगैरह आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, इसको चाहे स्कैन कर लीजिए, यार देखिए नंबर लिखा है वीके मैथ्स, यहाँ पर 1235 लिखा है, ये नंबर पड़ा हुआ है। इसको आप टाइप करके आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका मैं इसको पढ़िए क्या क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब इकाई का जो आपका U1 होता है, जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या लिखा, फॉर्म ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये क्या बनाएगा, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी किसके सापेक्ष, अंडर एन ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर एन। या ऑर्डर एन का मतलब हो गया कि इकाई का जो घनमूल, इकाई का जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि इकाई का, यहाँ पे एन पावर कर देते 1/n, ये ऐसा आप समझ लीजिए। ये जैसे इकाई का घनमूल क्या करते थे, 1 की पावर 1/3 करते थे, इकाई का 1/4 पावर कर देते हैं तो यहाँ से फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर इकाई का अगर nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो उसकी पावर 1/n करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आती है, n वैल्यूज, कितनी n वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर ये n वैल्यूज देगा तो फिर जो भी हमारा सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके n होंगे। ये पहली बात आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। वही चीज यहाँ लिखा है कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा ऑर्डर n का। ऑर्डर n का मतलब ये हुआ कि उसमें n एलिमेंट होंगे, जो कि हम बता चुके पहले ही। यहाँ लिखा है अंडर द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन एज ए कंपोजिशन, यानी कि जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो साधारण मल्टीप्लीकेशन है। जैसे 2 का मल्टीप्लीकेशन आप 4 से करते हो, कितना आता है, यहाँ से 8 आता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका देखिए, यहाँ से हम इसको अगर हम पर्टिकुलर करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इकाई का घनमूल आपको पता है, अगर 1 की पावर 1/3 करें तो यहाँ पर इसको x मान लें, तो यहाँ से जो वैल्यूज मिलेंगी इसकी आपको पता है, इकाई के घनमूल अगर निकालना तो यहाँ 3 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 3 वैल्यूज मिलेंगी। यानी इकाई के घनमूल की बात करें तो उसमें 3 अवयव होंगे। कौन कौन से, ये आप देख सकते हो, ये g हो गया।
तो यहाँ पर देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर जी में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो जी सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग एक क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इस बात से आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट देखो, आप कोई चीज पढ़ो, मैं पढ़ने का एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप रैंडम शुरू कर दोगे, क्योंकि कितना बड़ा सिलेबस है, आपने एलटी का पेपर देखा होगा, दिया होगा, आइडिया आपको लग गया होगा कि हल्की तैयारी से आपका काम होने वाला नहीं है, आपको बहुत ही बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी। हम आपको तैयारी कराएंगे एक एक चीज, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है nth रूट ऑफ जो यूनिटी है उसको हमने क्या किया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या फॉर्म करेगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो वैसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसी का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है, तो यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ये हमारा क्या बनाएगा, मल्टीप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग में अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर यही चीज 4th रूट ऑफ यूनिटी होता तो तब इसकी वैल्यूज क्या मिलती, यहाँ पर इसकी 4 वैल्यूज मिलती। कौन कौन सी, एक तो 1 मिलता, दूसरा -1 मिलता, और तीसरा i होता, और चौथा -i होता, या आयोटा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से ये g बनता। तो ये क्या है, 4th रूट ऑफ यूनिटी है। ये क्या है, ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 4th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो 3 एलिमेंट कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 -1 i और -i, यानी आयोटा और माइनस आयोटा। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों के सेट, ये भी चाहे ये ले लीजिए, चाहे 4th रूट ऑफ यूनिटी हो, ये भी मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और ये भी आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो ये स्टेटमेंट कहता है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, nth रूट ऑफ यूनिटी जो है हमेशा क्या बनाता है, एक बनाएगा, आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। यहां पर देखिए, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो यहां से 1 की पावर 1/n जो कि x है हमारे पास, ठीक है, सपोज कर लिया है, यहाँ पर हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हो, cos 0 प्लस i sin 0 लिख सकते हो, ये भी आपको पता है। cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर 2r पाई आपको ऐड कर देना 0 में, तो ये हो जाएगा 2r पाई प्लस i sin 2r पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 0 में देखिए, 0 में हमने 2r पाई ऐड किया, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वैसे सिंपल सा हमने नोट कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको पता है ये 1/n क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r पाई बाई n प्लस i sin 2r पाई बाई n। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है, यहाँ से डीमार्स थ्योरम लगाई है, ठीक है, डीमार्स थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। सिंपल सी यहाँ है, 1/n क्या किया गया, इस एंगल से मल्टीप्लाई, फिर इस एंगल से मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो r की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, r की वैल्यू जो है 0 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे n-1 तक जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रहेगा आपको, ये आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा आपने, वहां पर डीमार्स थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी cos थीटा प्लस i sin थीटा अगर दिया हो, तो यहाँ पर जो प्लस i sin थीटा की पावर अगर n हो तो n मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल से, ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे किया, 1/n जो है यहाँ 2r पाई से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1/n 2r पाई यहाँ साइन वाले एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, जो कि अपान में चला गया। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जो r यहाँ पर है, r दरअसल एक वेरिएबल की तरह काम करेगा यहाँ पर, तो r की वैल्यू क्या क्या यूज करना है वो यहाँ पर लिखा है। r की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक पॉइंट लेना, यानी r की वैल्यू सिंपल सी वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। इस तरह से कहाँ तक जाएगा,
n-1 जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 0 से लेकर n-1 तक की कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, ये टोटल n वैल्यूज हैं r की। टोटल कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये टोटल n वैल्यूज, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ये सोचिए, यहाँ पर सोचिए कि ये जो r की वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू देखो, एक चीज और, यहाँ पर एक फॉर्म और लिख सकते हो यहाँ से, ये जो x बराबर लिखा है इसका यूलरियन फॉर्म से लिख सकते हो e की पावर i थीटा, यानी i 2r, ठीक है, 2r पाई बाई n। यहाँ से e की पावर i थीटा क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। e की पावर i थीटा जो होता है वो लिख सकते हो cos थीटा और प्लस i sin थीटा। इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्या किया, इस चीज को यहाँ पर थीटा की जगह पर 2r पाई बाई n लिखा है, ठीक है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है ये आपके साफ साफ दे रखी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज रखेंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 रखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो e की पावर r की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ से 2 पाई बाई n, यानी i 2 पाई बाई n आ जाएगा। दूसरी वैल्यू अगर देखा जाए तो e की पावर क्या हो जाएगी, r की जब 2 रखेंगे तो यहाँ से 4 पाई हो जाएगा, i 4 पाई बाई n हो गया। इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाइए, लास्ट में क्या वैल्यू रखनी होगी, n-1 रखेंगे जहां पर r होगा, तो e की पावर i 2 n-1 पाई अपॉन n, ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। यहां पर देखिएगा ये जो टोटल सेट बनेगा ये क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये जो सेट बनाया हमने इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है। और ये जो g है वो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन के करेस्पॉन्डिंग क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इसको आप ट्राई करिए, थोड़ा सा लेंदी है। इसका क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर देख सकते हो 1 इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको रोक इसलिए रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो कि इसका आगे का पैटर्न क्या है। वैसे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इसका क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। बाकी चीजें एकदम सिंपल सा है, उसको प्रूफ करिएगा। ये सेट जो आपके सामने आया है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन के करेस्पॉन्डिंग आपका जो है अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पर ये हम इसको रखने का कारण यह है क्योंकि इससे संबंधित ये क्वेश्चन जो हमने 2 यहाँ रखे हुए हैं, एक यहाँ पर देख सकते हो 1 ओमेगा, पहला यहाँ पे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा बीइंग एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, यहाँ पर जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एक ग्रुप बनाएगा और विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ओमेगा। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस थ्योरम में क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है आपका अबेलियन ग्रुप बनाएगा। अबेलियन ग्रुप सारे के सारे ग्रुप जरूर होंगे क्योंकि ग्रुप के में एक प्रॉपर्टी हो जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, यानी कि कम्यूटेटिव ला, तो वो ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप कहलाता है। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ थ्योरम हमने बताई है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा साधारण मल्टीप्लिकेशन के करेस्पॉन्डिंग में। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ग्रुप भी बनाएगा, तो जाहिर सी बात वहां से क्लियर हो रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये मेंस में अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाए तो वहां पर कौन सी अप्रोच लगा करके इस क्वेश्चन को करोगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे वहां पर, क्योंकि वो तो आपका बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम यहाँ पर कंपोजिशन टेबल का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको टेबल बनाना सिखाते हैं, बनती कैसे है कंपोजिशन टेबल से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे तरीका क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, साधारण सा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रखना है, यहाँ पर वही चीज रखी जाएगी जो ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन, रूल नंबर 1। दूसरा ये है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में लिखना है, यानी यहाँ पे 1
यहाँ ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन में भी ऐसे उतार देना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, जिस क्रम में इधर रखेंगे वही ऑर्डर आपको इधर लगाना है। थोड़ा सा इससे फायदा ये होगा कि अभी आगे हम जो है क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, सारी चीजें हम यहाँ पर प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ देखिए, ये जैसे आपने मैट्रिक्स बनाया है, मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये दरअसल हम लोग बना क्या रहे हैं, कंपोजिशन टेबल। ये हम जनरेट कर रहे हैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कंपोजिशन टेबल से हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये ग्रुप बनाएगा। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आपके जो एलिमेंट होते हैं, आप जितनी रो जितनी कॉलम होते हैं उनके एलिमेंट उस हिसाब से डिसाइड करिए। जैसे यहाँ पे देखो तीन यहाँ पर देखो 1 और 2 और 3 रो हो गई, और 3 ये खड़ी खड़ी कॉलम हो गई, 1 2 3, यानी कि 9 एलिमेंट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, हम आपसे बताना ये चाह रहे हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, इसको अगर देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में देखो कौन कौन से एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो 1 और 1, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जो भी यहाँ ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन लगा करके यहाँ वैल्यू डाल देंगे। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा ही रहेगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा ले लो, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा का ओमेगा से करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा। वैसे ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ओमेगा क्यूब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा क्यूब, और यहाँ से करेंगे ओमेगा की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑपरेशन हमने नहीं किया डायरेक्ट, ठीक है, हम आपको बताते हैं करना कैसे है। आपको ये पता होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होती है, और एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 1 होती है। ये प्रॉपर्टी आपने पहली और दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पर ओमेगा क्यूब जो आया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, यहाँ नोट कर देंगे। और जो ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या नोट कर देंगे, ओमेगा की पावर 4 की जगह पर ओमेगा, ठीक है। यहाँ जो ओमेगा क्यूब है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी होती है, ठीक है। मैं समझाने के लिए इसको दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन में, जब भी कंपोजिशन टेबल बनाओगे तो आपको वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लिख देना, जो भी सेट दिया होगा। अभी 2-3 क्वेश्चन आपका दिखाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ये टेबल बनती कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी मल्टीप्लीकेशन हमने बता दिया, जिस रो कॉलम में पड़ेगा, जैसे यहाँ का एलिमेंट है तो ये हो गई फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो में 1 पड़ रहा है, सेकंड कॉलम में ओमेगा पड़ रहा है, तो 1 का ओमेगा से मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ नोट किया जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे इस कंपोजिशन टेबल से, इसको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर देखो, इस टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, 9 के 9 एलिमेंट, ये देखो 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा है। ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट जी में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ। अच्छा, ये सारे एलिमेंट आए कहाँ से, ऑपरेशन करा करके आए, क्योंकि 1 का 1 से जब ऑपरेशन किया तो 1 आया, 1 का ओमेगा से ऑपरेशन किया गया तो ओमेगा आया, 1 का ओमेगा स्क्वायर से किया गया तो ओमेगा स्क्वायर आया। इसी तरह से इनका भी हमने उसी तरह से ऑपरेशन किया है। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है टेबल के अंदर, ये सारे के सारे एलिमेंट कंपोजिशन टेबल में जो बने हुए हैं, वो सारे के सारे
ऑपरेशन से ही आए हैं, वो भी जितने भी संभावनाएं थी सारी की सारी संभावनाएं कि ये एलिमेंट है, यानी इन 9 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट को कितने तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है वो यहाँ पर टेबल में बना हुआ है। तो सारे के सारे एलिमेंट हमारे किस में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, यानी आप ये कह सकते हो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द गिवन सेट, then we can say that this set will satisfy the closure property with respect to ordinary multiplication। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो ऑल द एंट्रीज या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट जी। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो all members of composition table belongs to set G। So this implies we can say that given set G will satisfy the closure property with respect to ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख लीजिएगा, ये अपनी लैंग्वेज में आप बना सकते हो किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी। उसका सिंपल सा रूल, टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके जी में बिलोंग कर जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कराओगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम एक ही टेबल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये रही क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। देखो एक चीज आप जान लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, इस पे चाहे बी और सी पर करें तब ए पर करें, या ए और बी पर करें तब सी पर करें, ये आपकी सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि देखो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है भैया, आप ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा क्यूब स्क्वायर है, तो ये 3 ही एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट आप कोई भी ले लो, आपको सिंपल से यहाँ से समझ में आ रही 1 ओमेगा। अब देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करो या 1 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ चाहे ये कर लो। तो दोनों के केस में आप समझ सकते हो इस बात को कि यहाँ से ये वैल्यू ओमेगा क्यूब दे रहा है और ये वैल्यू भी ओमेगा क्यूब दे रहा है, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू भी 1, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सिंपल से देखो ये चीज समझिए कि मल्टीप्लिकेशन ये साधारण वाला है, इसमें आपको पता है इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सिंपल से आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा होगा, यानी 1 2 3 है तो चाहे आप 1 2 3 को मल्टीप्लाई करके 1 से करो या 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 करो, यहाँ आप कह सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप लिख देना कि यहाँ पर साधारण जो मल्टीप्लिकेशन है इसके रिस्पेक्ट में आपका जो सेट है यानी जी सेट यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। यानी गिवन सेट का आप क्या लिखोगे लैंग्वेज में, गिवन सेट जी satisfies the associative property with respect to ordinary multiplication। ठीक है, ये आप लैंग्वेज लिख दोगे वहां पर, यानी या लिखना चाहो तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख सकते हो जी डॉट। ठीक है, आपको पता है कोई भी सेट जो है एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन के साथ जो होता है उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये आपका जो है क्या बना सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये रही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी,
ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो होता यह है कि सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, दिए गए सेट में जो भी सेट हो हमारे पास, जैसे सेट जी है, इसमें तीन ही एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है मुझे जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन करने पर उस पर कोई असर ना हो। तो ये कंपोजिशन टेबल से ही हम लोग पता करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आप ये चेक करिए कि यहाँ पर जो पहली कॉलम दी, यहाँ पर देखो ये जो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इससे इन तीनों रो में कौन सी मैच कर रही है, आइडेंटिकल कौन सी है? ध्यान से देखो, यहां जो लिखा हुआ है वही चीज यहां लिखा गया है। ध्यान दीजिए ध्यान से, ठीक है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दूसरा दिया है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सेम चीज लिखी हुई है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहाँ पर ये दोनों सेम जैसी लिखी हैं। और ये हुआ कैसे, इसको अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी समझ जाओगे। देखो 1 से ऑपरेशन जब 1 से किया गया तो 1 आया, 1 का ऑपरेशन ओमेगा से किया गया तो ओमेगा आया, यानी 1 का ऑपरेशन ओमेगा स्क्वायर से किया गया तो ओमेगा स्क्वायर आया। यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तीनों से मल्टीप्लाई किया गया, कोई असर नहीं हुआ, तो इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां पर कह सकते हो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल we find an element 1 in G such that 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से किया ओमेगा आया, 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा स्क्वायर आया। इसका मतलब ये है कि 1 का मल्टीप्लिकेशन ए से किया तो भी ए आया, या आप ये कह सकते हो ए का मल्टीप्लिकेशन 1 से किया तब भी आया, और ये सभी ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो यानी ये कह सकते हो कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है दिए गए सेट में जो किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व होना, यानी कि दिए गए सेट जी में 1 का अस्तित्व है, वो बिलोंग भी कर रहा है और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे दिस इंप्लाइज ई बराबर 1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट existence of identity property holds। ठीक है, होल्ड्स करती है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी सिंपल साधारण मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है। और ये चीज हमने शुरुआत में ही बोली थी, अगर आपने स्टेटमेंट याद रखा है तो जैसे पेपर में क्वेश्चन में अगर देखिए एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये आपका क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा कि एबेलियन बनाएगा, है ना, तो वहां पर जो भी लार्जेस्ट होगा तो एबेलियन पर टिक मार देंगे, या सेम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया लगाना है कि जब भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर वो दिमाग में रखना, वो हमेशा हमेशा एक क्या बनाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा ही पता है, लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम क्लोजर, कैसे हम एसोसिएटिव, कैसे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सारी प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अभी बताया आपको उससे एक आइडिया मिल ही गया होगा।
ठीक, ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल मिल गई। अब हम प्रूव करेंगे चौथा पार्ट, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ क्या करेंगे इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी सिद्ध करने का क्या तरीका होता है। आप इस पूरे टेबल में ये ढूंढो कि वन कहाँ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, देखो तरीका क्या है, E इज इक्वल टू 1, ये क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि हम बता चुके हैं E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ पर तीनों रो में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है। अब आप ये बताइए, आपने इनवर्स प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, हर एक एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट B मिल जाए जिसका ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी E के बराबर हो जाए, यानी आइडेंटिटी E बराबर होने का मतलब है 1 के बराबर हो जाए। यानी कि हम 1 चेक करेंगे, यहाँ पे 1 लिखा है भैया, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब 1 ये कैसे आया, 1 का 1 से ऑपरेशन करने पर आया, यानी कि 1 का 1 से ऑपरेशन करने पे क्या आया, 1 आया। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेशन करने पे क्या आया है, यानी ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेशन करने पे क्या आया है, 1 आया है। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का ऑपरेशन ओमेगा से किया गया तो 1 आया है, ओमेगा स्क्वायर का ऑपरेशन ओमेगा से किया गया 1 आया है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई आपको, क्या समझ में आया, थोड़ा सा आप आइडिया हमें बताइए। 1 का इनवर्स कितना है, अगर 1 का इनवर्स पूछा जाए तो 1 है। ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, ये इसका इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा है, और 1 का इनवर्स क्या है, वो खुद एलिमेंट है। यानी कि ये कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि जी में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, हर एक एलिमेंट के इनवर्स का अस्तित्व होना चाहिए और वो उसी सेट में बिलोंग करे। तो बताओ 1 का इनवर्स 1 हुआ कि नहीं, जो कि 1 है, जो कि उसी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखो ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, जो कि इसी में बिलोंग कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा है, जो कि इसी में बिलोंग कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि ये आप कह सकते हो यहाँ पे लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखोगे, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, दिस implies we can say that for each element A of G there exists one element B in G such that A into B बराबर E, यानी आइडेंटिटी, यानी कि इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स उसका अस्तित्व है। यहाँ पर हम लास्ट में बोल देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये चीज आपको समझ में आई बाय द कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल से आपको समझ में आई। क्लोजर हमने समझाया, क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी हमने बाय द कंपोजिशन टेबल से हमने सिद्ध कर दिया कि इस क्वेश्चन को क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई कराओगे। तो ये चीज रही। तो ये हमारा ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि तीनों चारों प्रॉपर्टी जब किसी सेट में होल्ड होती हैं तो वहां पर वो सेट हमारा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी साधारण मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष आपका ग्रुप बनाएगा, जो कि हमने थ्योरम से पीछे हमने बता दिया था। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अगर मेंस में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है और इसके रिजल्ट को भी याद रखना है एज ए प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, यहाँ पर कैसे किया गया एक एक चीज हमने समझाया आपको। अच्छा, रही बात यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ कैसे सिद्ध करोगे, सबसे बड़ी चीज ये है
इस टेबल को देख करके कैसे हम कम्यूटेटिव लॉ सिद्ध करेंगे, तो आप इसके मेन डायगोनल को हटा दीजिए। चलिए इसको हम क्लोज कर देते, हो गया। अब आप दोनों के ऊपर नीचे देखो, दोनों के ऊपर नीचे देखो, इधर देखो और इधर देखो, दोनों सेम है कि नहीं, आइडेंटिकल है कि नहीं, मिरर इमेज है कि नहीं एक दूसरे के, यानी कि जैसा नीचे हूबहू वैसा नीचे। देखो यहाँ ओमेगा, यहाँ ओमेगा, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर। जब मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और नीचे आइडेंटिकल हो जाए तो हम यहाँ कहेंगे कि दिया गया सेट जो है वो आपका आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। जब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये दिया गया सेट अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा। तो ये रही बात इसकी कंपोजिशन टेबल से, आपको समझ में आई होगी। चलिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कंपोजिशन टेबल, ठीक है। हमने रूल क्या बताया आपको कंपोजिशन टेबल बनाने का, सिंपल सा रूल बताया, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हमने कहा इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पॉइंट रखने हैं, यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ -1 आयोटा और ये माइनस का आयोटा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, हो गया। अब यहां से देखिए 1 -1 आई और ये माइनस आई। यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आई और ये माइनस आई, ठीक है। क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है, जो भी सेट दिया होगा उसके एलिमेंट्स को रो और कॉलम में लिख देना है इस तरह से, और यहां पर क्या रहेगा, इस जगह पे आपका बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। सिंपल से दूसरा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर ये करना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सिंपल सा वही करना है, यहाँ पर वही एलिमेंट आएगा जो इन दोनों के ऑपरेशन से आएगा। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, इसका इससे करेंगे -1, ठीक है। यहाँ से आयोटा, यहाँ से माइनस का आयोटा, माइनस का 1 से इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का इससे करेंगे तो माइनस का 1 होगा, ये आपका +1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का आई हो जाएगा और यहाँ से प्लस का आई, ठीक है। यहाँ से आयोटा से करेंगे तो ये आयोटा माइनस आयोटा, ये आई है ना, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर। देखो अब यहां से देखो, आई इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है, तो आई की पावर 4 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी शुरुआत में। चलिए बता देते हैं, आई की वैल्यू आपकी √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, आई की पावर 4 की वैल्यू आपकी 1 वैल्यू होती है। ये याद रखना है इनको, ठीक है। वही यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ से आई का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आई आया, आई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ -1 से करेंगे तो ये माइनस का ही आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब आई का इससे करेंगे तो आई का गुणा आई करेंगे, आई स्क्वायर आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने बता रखा हो, यहाँ पर क्या रखेंगे -1, ठीक है। वैसे ही आई का गुणा करेंगे -i स्क्वायर तो ये वैल्यू हो जाएगी +1। इसी तरह से -i का गुणा यहाँ से 1 करेंगे तो -i और ये हो जाएगा +i। सेम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये -i स्क्वायर यानी ये वैल्यू 1 दे देगा, और ये माइनस +i स्क्वायर यानी -1 वैल्यू दे देगा। ये आप दे सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को। कंपोजिशन मेरी टेबल बनके तैयार हो गई। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है? चारों प्रॉपर्टी हम जैसे हमने पीछे प्रूफ किया वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी,
ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे सिद्ध करेंगे आप ही इसका जवाब दो। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा है तो हमने क्लोजर के बारे में बोला था कि जो भी कंपोजिशन टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर इस टेबल में एक भी एलिमेंट बाहर चला जाए जी से, यानी जो भी हमारा सेट हो, जी हमारा सेट मान लेते हैं, ये जी सेट जो है वो आपका है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है। ठीक है, ये हमारे पास जी सेट दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टेबल से कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जी में बिलोंग करते हैं। कोई भी ऐसा मेंबर हो जो ना बिलोंग करता हो बता दो हमें इस टेबल के अंदर। तो ये दरअसल ये जो एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पर 16 एलिमेंट होंगे, 4 चौके 16 एलिमेंट है। 16 के 16 एलिमेंट आपके कैसे आए हैं? ऑपरेशन करा के आए। भाई आपने 1 से 1 मल्टीप्लाई का तब 1 आया ना, डायरेक्ट 1 नहीं आया। आपने आई का मल्टीप्लिकेशन -1 से किया तब आपका माइनस आया। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट हैं जो कि ऑपरेशन करके आए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी बिलोंग करना चाहिए जी में फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। सभी एलिमेंट ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है उनका ऑपरेशन करने पे वापस से जी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किन्हीं भी दो एलिमेंट जी के लेकर के ऑपरेशन करके बनाया गया है। तो इसके सारे सारे एलिमेंट जी में बिलोंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रॉपर्टी आप लिख के बता दो जैसे हमने पीछे बताया है ना। तो वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख करके बोल देंगे, क्योंकि साधारण मल्टीप्लिकेशन है उसमें कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं होता, सिंपल सा वो एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगा। अब रही बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आप हमें बताओ इस पूरी टेबल में जैसे इस पहली यहाँ देखो 1 -1 आई और माइनस आई, इस टेबल से देख के बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट रिपीट कर रहा, सेम हूबहू लिखा हो। आप ध्यान दो, इसको ध्यान दो, और दूसरा इसको ध्यान दो, सेम है कि नहीं? सेम है। अच्छा यहाँ पर देखो पहली ही रो मैच कर गई, ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरी मैच कर जाए, तीसरी मैच कर जाए, कोई भी मैच कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके 1 के नीचे 1, -1 के नीचे -1, आई के नीचे आई, माइनस आई के नीचे माइनस आई, और ये कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, इसका मतलब ये है, तो इस रो के सामने कौन सा एलिमेंट है? 1। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 से ऑपरेट करने पे 1 आया, फिर -1 से किया -1 आया, 1 से किया आई से किया माइनस आई आया, फिर -आई से किया माइनस आई आया। इसका मतलब ये है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे वही दे देता है, जो कि सिंपल सा आपने पढ़ा भी है भाई ये चीज कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर ऑल ये प्रॉपर्टी जो होती है सभी ए के लिए जो कि जी में बिलोंग करते थे। यहाँ पर आप ये चीज दिखा सकते हो, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1, 1 का -1 से -1, 1 का आई से आई, 1 का -आई से -आई, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 क्या है? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, सिंपल सी चीज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब रही बात यहाँ पर, अब थोड़ा सा अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। उसको कैसे करेंगे? ठीक है, हाँ, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? आप ये हमें बताओ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया है यहाँ से इस टेबल में? इस टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपके सामने, देख के बताइए। यहाँ पर आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो आया है वो हमारा e बराबर 1 आया है। तो जहां जहां 1 है वहां गोला करो, दिखाने के लिए करना नहीं है। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ठीक है, ये सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये 1 कैसे आया? 1 का 1 से ऑपरेशन करने पे आया, 1 का 1 से ऑपरेशन करने पे 1 आया। इसी तरह से -1 का किससे ऑपरेशन किया गया? -1 का किया गया है -1 से 1 आया है। इसी तरह से आयोटा का ऑपरेशन किससे किया गया? इसके सामने देखो माइनस आयोटा से, जो कि आया है 1। इसी तरह से आप देख सकते हो माइनस आयोटा को किससे किया गया है? आई से किया गया है, तो जाकर के 1 आया। तो इसका मतलब है कि देखो 1 का इनवर्स 1 है,
-1 का इनवर्स -1 है, i का इनवर्स -i है और -i का इनवर्स i है। और आप कह सकते हो यहाँ पर कि हमारे जो सेट G में है चारों के चारों एलिमेंट के लिए इनवर्स का अस्तित्व हो गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी चारों होल्ड हो गई है। अब रही बात इस क्वेश्चन में, यहाँ पर अबेलियन ग्रुप दिखाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मुझे दिखाना है कॉम्यूटेटिव लॉ, जो कि हमने अभी जस्ट आपको बताया इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि बाय द कंपोजिशन टेबल हाउ वी कैन प्रूफ द गिवन सेट विल फॉर्म अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका कॉन्सेप्ट है? इसका देखिए डायगोनल कहाँ, डायगोनल मेल डायगोनल कहाँ है इसका, ढूंढिए जरा यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4, थोड़ा सा टेबल थोड़ा सा सही नहीं बनाई है, थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्या था, -1। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 है, तो यहाँ पे जो डायगोनल मेन डायगोनल है उसको हम हाईलाइट करते हैं इसका, जो अभी हमने पैटर्न बताया आपको। ठीक है, ये आपका हो गया मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के ऊपर नीचे चेक करो जरा, क्या आइडेंटिकल है कि नहीं, खाली इतना चेक करो आप, क्या यहाँ पे आइडेंटिकल दिख रहा है, इतना चेक करिए। यहाँ पर देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, देखो यहाँ से सेम है, -1 है, i है, यहाँ i है, -i है, -i यहाँ, -i है यहाँ, -i है यहाँ, i है यहाँ, i है यहाँ, 1 है यहाँ, 1 है। इसका मतलब दोनों के दोनों ऊपर नीचे बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक जैसे हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसा यहाँ वैसा यहाँ पर है। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, इसको सोचो जरा, इसको क्या कहोगे कि आपका मेन डायगोनल के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे जब सेम तभी होगा जब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कौन से? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, इसी वजह से ये चीज सिद्ध हो गई। तो आपको समझ में आया नहीं कैसे कंपोजिशन टेबल से क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा यहाँ पे, ये आपका क्या किस कॉन्सेप्ट पर है, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का ऑपरेशन सिर्फ चेंज हुआ, बाकी रूल वैसा ही रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या तैयार करेंगे, कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल कैसे तैयार होगी, बिल्कुल वैसे जैसे भी हमने समझाया आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 लिखेंगे, जो कि हमने अभी आपको समझा रखा हुआ है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एलिमेंट्स रखने कौन कौन से, 1। ठीक है, यहाँ से 1, उसके बाद यहाँ से 5 7 और ये 11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 1 5 7 11 था, यहाँ पर वही 1 5 7 और ये 11, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए 4 और यहाँ से मान लीजिए 5। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 12 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 12, कितना आएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। 20 को 12 से भाग करेंगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो 8 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। इस तरह से आपको पकड़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से टेबल तैयार होगी, जरा करिए, टेबल को बनाइए, कोशिश करिए, थोड़ा सा सिंपल सा है क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 12 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 देगा। इसी तरह से 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा,
12 से भाग करेंगे रिमाइंडर 5 ही बचेगा। 1 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और फिर 12 से भाग करेंगे तो 7 ही आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पर 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, 12 से भाग करेंगे तो क्या दे देगा, यहाँ से रिमाइंडर आपका 11 ही दे देगा। आ जाओ 5 पे, 5 एकम 5, 5 आ रहा, 12 से भाग करेंगे तो 5 ही दे देगा। 5 को 5 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा। 25 को 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, 1 बचेगा तो यहाँ 1 नोट कर देंगे। ऐसे ही 5 को 7 से भाग करेंगे 7 25, 35 हो जाएगा। अब आपको पता है 5 को 7 से गुणा करने पे 35 आ रहा है, तो इस 35 को भाग किससे करेंगे, 12 से। तो 12 से भाग करने पे शेषफल कितना आएगा, 12 3 36, अगर देखा जाए तो 12 दूनी 24, 2 बार जा रहा है, 12 दूनी 24 जाएगा, तो 24 इसमें घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। 24 और 11 जोड़ेंगे आपका 35 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 11 रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, यहाँ से 5 गुणा 11 से करेंगे क्या आएगा, 11 25 55 आएगा, और 55 को किससे भाग करेंगे, 12, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 बार में ज्यादा चला जाएगा, 12 चौक 48 सीधे सीधे जा रहा है 4 बार में, तो कितना एक्स्ट्रा है आप देख लो, यहाँ से 48, तो 7 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 7 इसका रिमाइंडर बच रहा है। इस तरह से आपको पकड़ना है। 7 का गुणा 1 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 रिमाइंडर आ गया। 7 25 यहाँ से 35, 7 25 35, और 35 यहाँ से देखो 35 को किससे भाग किया गया, 12 से, तो 12 से भाग करेंगे कितना आपको पता है, 12 दूना 24, तो 2 ही जाए क्योंकि 3 बार में 36 ज्यादा चला जाएगा, तो 12 दूना 24, यहाँ तक 6 5 11 सीधे सीधे यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से 5 गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर 7 का गुणा करेंगे किससे, 7 से, 7 7 49, 49 को भाग करना है 12, 12 चौके 48, यानी सीधे सीधे 1 बच रहा है, 1 लिख देंगे। 7 से गुणा कर सकेंगे 11 से 77 आ जाएगा। 77 को किससे भाग करेंगे, 77 को 12 से भाग करेंगे, 12 पर बरछंग 72, 6 बार में 72 चला जाएगा, 5 बचेगा, तो यहाँ पर हम 5 नोट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से 11 आप देखिए रिजल्ट मिल गया। 11 को कैसे करेंगे यहाँ से, ठीक है, 11 को 1 से गुणा करेंगे, 12 से भाग करने कोई मतलब नहीं, वही 11 ही रिमाइंडर बचेगा। 11 पचे 55, तो 55 आप देखिए 11 पचे 55, यहाँ से 55 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, 5 बार में ज्यादा चला जाएगा, 12 चौक 48, 7 बच रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको पकड़ना है। आगे देखो 11 सते 77, ठीक है, 77 को 12 से भाग करेंगे क्या आएगा, 12 छंग 72, 6 बार में 72 चला, 5 बच रहा है, ठीक है। इसी तरह से 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा, और यहाँ से 12 भाग करें, 12 दहम 120, 1 बच रहा, तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 1, ठीक है। सिंपल से आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये टेबल सिंपल ही क्या किया गया है, आप मल्टीप्लाई करके 12 से भाग करने पे रिमाइंडर लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर एडिशन मॉडल हो, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता था एडिशन मॉडलो 12। इसका क्या मतलब है, जिस प्रकार से मल्टीप्लाई करके 12 से भाग करेंगे वैसे ही ऐड कर के 12 से भाग कर दें, वही रूल होता है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे 2 और मान लीजिए 15 है, यहाँ पर 12 है एडिशन मॉडल, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 15 और 2 को जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 को भाग करेंगे 12 से, तो आपका 5 ज्यादा है, तो यहाँ से 5 रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अगर इस तरह से ऑपरेशन चेंज भी हो जाए तो आपको रूल याद रखना, रूल उसी तरह से काम करेगा जैसे सब में काम करता था, ठीक है। तो अब आप रही बात कंपोजिशन टेबल, देखो ध्यान से कंपोजिशन टेबल देखो, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ध्यान से देखो इस टेबल में, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट है ना, कंपोजिशन टेबल में कोई भी ऐसा एक मेंबर बताओ जो हमारा सेट में न बिलोंग करे। जैसे देखो 1 5 7 11, 1 5 7 11 इसमें है, 5 1 11 7 वही है सारे एलिमेंट, 7 11 1 5 11 7 5 1, इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट जी। इसको जी बना लो, जी बना लो, ठीक है। इस सेट जी में बिलोंग करते हैं, यानी जी सेट जो है आपका यहाँ है 1 5 7 11, यहाँ पर ये जो सेट दिया है जी, इस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कंपोजिशन टेबल से कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। रही बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर जिन लोगों ने 3 लेक्चर मैंने देख लिए हैं
तो वहां पर इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से हमने बताया था, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, यहाँ पर भी हम बता देते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। देखो ये अलग तरीके का थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, 3 एलिमेंट हमने ले लिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, ठीक है, बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 सी। यहाँ पर इसी समझ में आई, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, या इधर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इधर भी आप पहले लगा सकते हो या इधर लगाओ। ये चीज हमें क्या दिखानी है, ये चीज दिखानी है हमें बराबर में ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 सी, ठीक है, ये चीज हमें इसके बराबर दिखानी है। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, बायां पक्ष लेकर चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो, याद करो यहाँ पर P था और यहाँ B था, तो ये चीज किसके बराबर थी, ये चीज किसके बराबर थी, ए बी, यहाँ कांग्रुएंट का सिंबल था और यहाँ मॉडुलो P के बराबर था। ये चीज हमने बताया था, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बायां पक्ष देख लीजिए, ये अच्छा इसको समझना है तो आप पहले के तीनों लेक्चर देख लीजिए, आपको चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो बायां पक्ष कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, यहाँ से बी होल मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 सी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान दो, यहाँ लिख सकते हैं हम ए इंटू बी, इस प्रॉपर्टी से। यहाँ पर ये जो ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो बी है फिर इंटू में, वो होता है कांग्रुएंट के ए बी के, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के, और मॉडुलो पी यहाँ हो जाता है। ये चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने, और ये हमने बताया था, ए इज कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम जो है, ये इस प्रॉपर्टी क्या शो करता है, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम। ये चीज हमने वहां पे बताई थी, वही चीज यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह पे 12 ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 सी, ठीक है। ये चीज सी यहाँ पर स्मॉल रहेगा, ठीक है, कैपिटल मत समझ लीजिएगा, स्मॉल है समझिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए बी मल्टीप्लाई सी इज डिवाइडेड बाई 12। ये चीज क्लियर हुई। ये चीज आपको पता है, रिमाइंडर ही तो लिया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, यानी धनात्मक लेना है और लीस्ट होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर लेना मुझे। तो यहाँ पर ये चीज बराबर होगी नहीं किसके, यही सेम लैंग्वेज होगी, द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी, यहाँ पर देखो ए बी सी में एसोसिएटिव लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी सी बराबर हो जाएगा ए बी डॉट सी का होल। यहाँ पर ये होता है ना ये प्रॉपर्टी, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, तो यहाँ से बी डॉट सी कर सकते हैं, इज डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब ये चीज बराबर किसके होगी, थोड़ा सा आप सोचिए, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, यहाँ लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ा दें, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 सी, वापस से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है। तो इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखना आना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, आप एक एक चीज समझिए, ठीक है। तो रही बात कंपोजिशन टेबल से क्लोजर, इसके सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किसमें, दिए गए सेट में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एसोसिएटिव ने दिखा दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो इसमें
1 5 7 11 में कौन सी हूबहू लिखी है? हूबहू कौन सी लिखी हुई है आप हमें बताइए। यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऐसा इस टेबल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर ये पहली और ये वाली दोनों, यहाँ पर जो यहाँ पर आपका कॉलम दिया फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड कॉलम जो है दोनों आइडेंटिकल है। यानी 1 का ऑपरेशन 1 से किया गया 1 आया, 1 का 5 से किया गया 5 आया, 1 का 7 से किया गया 7 आया, 1 का 11 से किया 11 आया, तभी तो ये दोनों सेम हुई। इसका मतलब 1 पक्का क्या है, यही हमारा 1 क्या है, ई है। यानी कि फ्रॉम टेबल we find that an element E equal to 1 such that 1 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, ये 1 बराबर क्या आया है, ये आपका ठीक है 1 आया है। यहां तक क्लियर है ना। और 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 5 बराबर 5 आया है। वैसे ही 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बराबर 7 आया है। फिर 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 बराबर 11 आया है। तो यहाँ पर देखो 1 क्या कहलाएगा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब है दिए गए सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड हो रही है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब रही बात एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी की, तो जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको गोला करो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो। तो आप बताओ, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 का इनवर्स कितना है, 1 है। 5 का इनवर्स कितना है, 5 है। यहाँ देखो ये 1 क्या है, 7 का इनवर्स क्या है, 7 है। 11 का इनवर्स 11 है। इसका मतलब कि दिए गए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स इटसेल्फ है, यानी खुद ही उसका इनवर्स है। यानी 5 का इनवर्स 5, 7 का इनवर्स 7, 11 का इनवर्स 11, 5 का इनवर्स 5। ये आप कह सकते हो 1 5 7 11। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना। इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यही सब चीजें मेन है, इन्हीं को आप सीखिए। थोड़ा सा गणित आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, नो डाउट। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो टेबल में आप देख सकते हो साफ साफ क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया लीजिए। तो 1 को ऑपरेशन किया, 1 से 1 आया। ठीक है, 5 का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 किया, ठीक है, तो भी 1 आया। और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 इंटू 7, यहाँ पर ये भी कितना आया, 1 आया। इसी तरह से 11 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 11 इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स स्थित हो रहा है, यानी अस्तित्व में है हर एलिमेंट का इनवर्स, और वो भी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट one element B in G such that A मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो B बराबर आइडेंटिटी यानी 1 के बराबर है। तो यहाँ पर ये कह सकते हो इनवर्स का भैया अस्तित्व है। ठीक है, इनवर्स का अस्तित्व है, यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो रही। अच्छा, अगर आप देखो क्या यहाँ पर
कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है नहीं करता। अगर आपने मेरा तीनों लेक्चर देखा तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ वैसे भी होल्ड करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ए और बी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन मॉडलो करोगे तो दोनों ए बी को डिवाइड करने के बाद 12 से भाग करोगे, रिमाइंडर निकालोगे। अगर बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 करते हो और इंटू ए करते हो तो यहाँ से बी ए को मल्टीप्लाई करा जाएगा, 12 से भाग किया जाएगा। तो चाहे ए बी को 12 से भाग करो चाहे बी ए को 12 से भाग करो, रिमाइंडर थोड़ी बदलेगा, रिमाइंडर सेम रहेगा। तो यहाँ पर कह सकते हो। और वैसे जो हमने रूल बताया, मेन डायगोनल के ऊपर नीचे चेक करो, 5 7 11, यहाँ देख सकते हो 11 और यहाँ क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर है, ठीक है। और वही चीज नीचे चेक कर लो, ये चेक कर लो यहाँ से 5 5 11 5 5 11 5 7 7 7 7 11 11, ऊपर नीचे मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि दिया गया जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन 12 के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है। तो यानी कि ये अबेलियन ग्रुप बना दिया। ग्रुप बोला गया था, वैसे हमने एक्स्ट्रा बता दिया है। इस तरह से हमारे हिसाब से आपको कंपोजिशन टेबल के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूव दैट ग्रुप विद 3 एलिमेंट्स इज नेसेसरली अबेलियन। यहां पर देखिए, सपोज करिए, इसका प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लेट कंसीडर G इक्वल टू, देखो कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। और इसके अलावा 2 एलिमेंट और मुझे लेना है, एक ले लिया A और दूसरा ले लिया B। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये क्या कह रहे हैं कि ये जो कोई भी ग्रुप हो जिसमें एलिमेंट कितने हो, 3 एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट, तो वो क्या होगा, अबेलियन 100% होगा। देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया दिस G इक्वल टू E A B ले लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, G बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी ए ग्रुप, ठीक है। ग्रुप है, हमने मान लिया। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये क्या है, ये आपका क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है, ठीक है। और जी हमारे पास ई कामा ए कामा बी है, 3 एलिमेंट है। इसमें एलिमेंट्स कितने, 3 एलिमेंट्स है, ध्यान रखिएगा 3 एलिमेंट्स। ये प्रश्न में दिया भी हुआ है कि कोई भी ग्रुप है जिसमें एलिमेंट 3 हो। अब यहां पर देखिए, टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना भैया, जी देखो एक चीज समझो, यहाँ पर मुझे दिखाना है कि ये ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप है। तो यानी कि जी ग्रुप को क्या दिखाना पड़ेगा, जी ग्रुप को क्या दिखाना पड़ेगा, उसमें एक कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा, यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिखाना जी बाइनरी ऑपरेशन विल फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। और अबेलियन ग्रुप के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर इस दिए गए सेट में कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, आपके पास 3 एलिमेंट है, ई है, ए है और बी है, 3 एलिमेंट है। सपोज करिएगा, देखिए मैं अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वही आपको सीखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ये हमें बताओ, ई है और ए है और बी है। आपने 100% पढ़ा है कि ई को ए से मल्टीप्लाई करो चाहे ए को ई से करो, यानी ई ऑपरेशन ए करो और चाहे ए ऑपरेशन करो ई से, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ही होगा। ये चीज प्रॉपर्टी ही होती है ई की। और ई को चाहे बी से करो
तब भी आपका बी आ जाएगा। तो यानी बी के साथ तो आपका वैसे भी कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है, तो फंसेगा कहाँ, ए और बी के साथ। किसके साथ, ए और बी के साथ, समझिएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या पॉसिबिलिटी बचेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ए और बी का जो ऑपरेशन है वो 3 संभावना है। क्या है, अगर हम ये दिखा ले जाए ए बी, ए का ऑपरेशन बी से, और यानी हमारा टारगेट ये है, ये समझो, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये मेरा टारगेट है। टारगेट जब तक नहीं पकड़ोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तब यहाँ देखो, अब रही बात ए बाइनरी बी और ए बाइनरी बी जो है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये चीज वैल्यू है, वो क्या क्या संभावना है, ये या तो ई के बराबर होगा, या तो वो ए के बराबर होगा, या वो बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि ग्रुप तो बना ही रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो ए बाइनरी बी आपका जी में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो जी में बिलोंग करने का मतलब या तो ए बाइनरी बी ई होगा, या तो ए होगा, या तो बी होगा, ए होगा। 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ सर बन के आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये तीनों के तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, यानी ई जो है ए के बराबर नहीं है और ए बी के, क्योंकि तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया, सेम एलिमेंट हो जाएंगे तो 3 एलिमेंट नहीं रहेंगे। तो यहाँ केस फर्स्ट, ठीक है, यदि हम यहाँ ले लेते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए है तो क्या होगा, ठीक है। इफ ये वाला केस लेके चलते हैं, ये वाला पहला केस, ये सेकंड केस, ठीक है। क्या होगा, अब यहाँ पर देखो हम क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इन द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स जब मल्टीप्लाई कर, आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के, क्योंकि इनवर्स को किसी भी एलिमेंट को उसी इनवर्स से ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ सूची क्या है, यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए, फिर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन बी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लिखी वो किस प्रॉपर्टी से लिखी, ए इनवर्स का बाइनरी ऑपरेशन ए जो है वो ई के बराबर होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको और समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज तो ई के बराबर ही चली रही है। यहां से देखिए ये क्या होगा ये भी तो हमारा ई के बराबर हो जाएगा, ई बाइनरी ऑपरेशन बी, ई यहां से क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ई, क्योंकि ई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो यहाँ क्या निकल के आया, बी बराबर ई होगा। और हमने क्या कहा, ना ए बराबर बी है और ना बराबर ई है, ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर तो ए बी बराबर ए आ गया, इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला रिजल्ट फेल हो गया भैया। समझ में नहीं आया, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए नहीं होगा। तो अब हमारा दूसरा केस लेके चलते हैं, ए बाइनरी बी बराबर बी। इस बार जैसे प्री मल्टीप्लिकेशन बाई ए इनवर्स किया था, यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाई ए इनवर्स बी इनवर्स से करेंगे। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे केस सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड में क्या है, देखिए यहाँ पर लेट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ले लिया, ये मान लिया सेकंड वाला केस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाई ए बी इनवर्स से। यहाँ से देखो बी इनवर्स, यहाँ से बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स, ये तो आपका ई हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ से बी बाइनरी ऑपरेशन बी इनवर्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे ए बाइनरी ऑपरेशन ई
इक्वल टू, अब ई को ए से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बराबर ई, है ना। अब देखो यहां से भी ए बराबर ई आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहाँ पर बी बराबर ई आ रहा था, यहाँ ए बराबर ई आ गया। तो और देखो इसका मतलब जानते क्या है, इसका मतलब साफ साफ ये क्लियर है कि यहाँ पर तो हमने कहा था कि ए जो है ये तीनों के तीनों डिफरेंट एलिमेंट है, आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या आया है, पहला केस लिया था तो उसमें बी बराबर ई आ गया था, ये वाला हमने केस लिया था। अभी ये वाला तीसरा केस हमने यहाँ पर लिया है, तीसरा केस, ये केस नंबर 3, तीसरा समझ लो, ये हमारा तीसरा केस है, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा केस भी हमारा फेल हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो, तीसरा केस भी हमारा फेल हो गया कि अगर ये सत्य होता, अगर तीसरा केस सत्य होता तो ए बराबर ई ना आता। तो इससे क्या सीखा, इससे आपने ये सीखा कि पॉसिबिलिटी मेरे पास 3 थी, एक ये और एक ये दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो बचा कौन हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ए बाइनरी ऑपरेशन बी वाला बचा। यानी कि इसका मतलब 100% है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ई होगा, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी में 2 फेल हो चुकी हैं, तो एक 100% सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई। तो अब हमें एक क्वेश्चन बताओ हमें कि जिस प्रकार से ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ई सिद्ध किया है, सिमिलरली अगर हम यही बी बाइनरी ऑपरेशन ए लेके चलेंगे तो हमारा ई सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर 3 केसेस लिए, वैसे ही बी बाइनरी ऑपरेशन भी 3 केस लेके चलेंगे, तो उसमें से 2 फेल हो जाएंगे, ई वाला बच जाएगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो यहाँ से कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। समझ में आएगी बात, नहीं आई, एकदम सिंपल सी चीज है। हम क्या बताना चाह रहे थे, यानी कि आज के बाद ये रिजल्ट याद रखना कि किसी भी ग्रुप में 3 एलिमेंट होंगे तो वह ग्रुप आपका क्या बनाएगा, हमेशा आपका अबेलियन ही बनाएगा। तो यानी कि जैसे अभी क्वेश्चन था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसमें ये आपका ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है विद मल्टीप्लीकेशन। अगर सपोज करिए अगर ये जी है तो जी जो है वो अपना साधारण मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। और यहां पर क्या है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट है तो वो 100% क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा। तो आप हर तरफ से सीखो, आपको वहां हमने सिखाया कि कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी होगा वो आपका हमेशा अबेलियन ग्रुप बनाता है, तो उससे भी पकड़ो, इधर से भी पकड़ो, हर तरफ से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। इफ प्रूव दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, यानी ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट खुद के इनवर्स के बराबर है। यानी कि यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लेके चलेंगे लेट जी बाइनरी ऑपरेशन बी ए ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप है सच दैट किस प्रकार से है, ए इनवर्स बराबर ए है और वो भी सभी ए के लिए जो जी में बिलोंग करते हैं। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स खुद के ही बराबर है, ए इनवर्स बराबर ए होगा। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए मुझे क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट जी बाइनरी ऑपरेशन बी एन अबेलियन ग्रुप। तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये हमें सिद्ध करना, दिस इज अवर टारगेट, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप हमें एक बात बताइए, एक लाइन में मैं समझाऊंगा आपको।
ए बाइनरी ऑपरेशन बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है? बी इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स के होता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं, इसके पीछे प्रूफ भी हमने कराया, ऐसे नहीं प्रूफ कराया इसको, और ठीक है। और ये सभी ए बी के लिए होता है, सभी ए और बी जो जी में बिलोंग करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अब यहाँ देखिए कैसे इसको हम दिखाते हैं। आप हमें बताओ बी इनवर्स बराबर क्या होगा बी, क्योंकि यहाँ पर सभी का इनवर्स खुद के ही बराबर, ए इनवर्स बी बराबर क्या होगा? ए होगा। रीजन क्या देंगे बगल में, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ए है सभी ए के जो कि जी में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट है? ए और बी किसके एलिमेंट है? वो जी के ही एलिमेंट है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि ए और बी अगर जी में है तो ए बाइनरी ऑपरेशन भी किसमें होगा? जी में होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर तो होल्ड करेगी। तो इसका मतलब है ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसके बराबर होगा? वो उसी में बिलोंग करेगा। तो अब आप बताओ इसका इनवर्स करेंगे तो वो चीज उसी के ही तो बराबर होगी, क्योंकि ए बाइनरी ऑपरेशन बी किसमें बिलोंग कर रहा है? उसी में, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि यहाँ से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि इस तरह से हमने कैसे सिद्ध किया है क्वेश्चन को, कि किस प्रकार से किसी सेट को कैसे अबेलियन सिद्ध करते हैं। हमने यहाँ पर कंपोजिशन टेबल से भी आपको करना सिखाया, तो हर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, उसकी पूरी थ्योरी जानिए, उसको नोट करिए, फिर उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। इसी तरह से तैयारी करोगे तब आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।